आप इस कहानी को सुने और विचार करें कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना के रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम अच्छे से चल जाए। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा कुछ पैसे। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर तक विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा पर उसको साधु ने ब्याज पर कुछ पैसे दे दिए। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी विनती और कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है इसके सामने। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह है, साधुराम ही सुखी है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का, कहीं दिल्ली से। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में लिखा था 1 लाख मुनाफा हुआ। साधु महाजन यह सब देखता रहा, कपड़ा लेकर चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, 100-200 जुड़ गए। महाजन कहनाने लगे, हमारा भी कोई जीवन है। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी, कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे वहाँ। पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, कोई पूछे ही नहीं, एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचने लगे, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाट है, और बड़े बड़े अफसर उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे, उनका बीपी हाई हो गया था। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है, इसे ना तो घाटे की चिंता है ना मुनाफे की चिंता है। इस लाट साहब को पार्टी भी देनी नहीं पड़ती। सुखी तो असली में यह भिखारी ही है। इस कहानी से हमको यही समझना चाहिए कि हमको लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा सुखी है। सुखी इंसान वही है जिसको जितना मिला है और उतने में वह संतोष है, तो वही इंसान सुखी है। आप अपने आप को अंदर से झांको कि आपके जैसा सुखी इंसान कोई नहीं है। किसी को देखकर अपने आप को नीचे मत करो या अपने आप को दुखी मत करो, औरों से अपनी तुलना मत करो। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बिना डरे, बिना झिझके हम खुद को सुखी कर सकते हैं, पर हम औरों को देखकर ईर्ष्या करके अपने आप को दुखी करते हैं। तो आप विचार करें कि आपसे ज़्यादा कोई सुखी हो सकता है?